हजारों दफा तुझे फिर ये बेचैनी कैसी है। हजारों दफा तुझे फिर ये बेचैनी कैसी है। दिल को संभालूं जितना भी तेरी कमी सी रहती है। ये खामोशी क्यों कहती है, तू पास नहीं फिर भी लगता है, सांसों में तू बसती है। कुछ इश्क में बात ऐसी लख लख थोरा, तुम हो कौन? जानी तू ठीक? लख लख थोरा, मेरी बेटी को बचाया तूने, साहस से काम लिया। नाम क्या है? तू यहां का नहीं लगता। सरमन नाम है मेरा। नील का किसान हूं, आमली से आया हूं। कदाचित तेरा यहां होना सिंधु मां की इच्छा थी। अब पलट के मत देखना। मैं क्यों पलट के देखूं? लेकिन वो पलटे तो क्या ना। वो मोहिंजोदारो की नवलोकिनी, तू अमेरिका बावला किसान। जो चांद सूरज साथ हो गए तो पलटेगी वो। अद्भुत नगर है, यहाँ चांद सूरज का भी भरोसा नहीं। क्षमा मांगो जुनू से। जाने दे जानी। कान में बात नहीं पड़ी, मांगो क्षमा। नहीं तो हम तुझे मेंढक बना देंगे। मेंढक? अंतिम चेतावनी दे रहे हैं हम। जो क्षमा नहीं मांगोगे तो तुझे मेंढक बना देंगे। लगता है ये परदेसी है। नवलोकिनी के बोल कभी असत नहीं होते। वो कुछ भी कर सकती है, उस पर सिंधु मां का वरदान है। क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। लगता है सिंधु मां की कृपा में बहुत तेज है। मैं नहीं जानती थी कि तू सच में मानव को मेंढक बना सकती है। हमारे कहने से बादल पानी बरसाते हैं क्या? हम तो बस उसे डरा रहे थे। डर तुम गई। अब घूरना बंद कर।
खोजो, सामान समेट। जहाँ हवा में खोट की बू हो वहां सांस नहीं ले सकता मैं। तू सही कह रहा था सरमन, हम सामान समेट लेते हैं, हम आमरी लौटेंगे। चले सरमन, या अचानक मोहिंजोदारो की हवा महकने लगी, चमक लो। क्यों आया यहाँ तो? देखो लौट जा। मेरी बात सुन, ये लालची नगर है, ये ठगों की भूमि है। अपनी जान बचा, नहीं तो चल जाएगा। चला जा। ऐसा खीरो, परे हट। व्यापारियों का रास्ता छोड़। ए, मत जाना, हट जा। चला जा, लौट जा। लौट जा, चला जा, परे हट, हट, हट जा। चला जा, लौट जा। कौन है ये? नाम है जखीरो। दुख होता है इसे डांटकर। पागल कहते हैं सब इसे, मगर इसी पागल के पूर्वजों ने इस महानगर की पहली ईंट रखी थी, और ये भी कभी इस विराट सभा की चमक हुआ करता था। सरमन, घर के ऊपर घर। ये सब पहले मैंने देखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर इतना जरूर है, जैसा सोचा था हूबहू वैसे ही निकला। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है सरमन, जैसे मेरा यहीं के लिए जन्म हुआ हो। निहार तो उन्हें। हम यहाँ सिर्फ ये व्यापार के लिए आए हैं, भूलना मत। वही तो कर रहा हूँ, मन का व्यापार। चरबट। क्योंकि साहसी युवाओं ने हमारे गांव को इस मगरमच्छ राक्षस से बचाया है। लख लख थोड़ा सरमन, लख लख थोड़ा। सरमन, तेरा बल 100 गुना बढ़ जाए। जल्दी हटो हराई। सरमन, सरमन, हटो हराई। हटो ना, हटो ना, हटो। पट पर के सीधुरा, सरमन, पट पर के सीधुरा, मैंने विचार। पट पर के सीधुरा, सीधुरा, सीधुरा। आग मारो करी सरमन। लगम सरमन, जहां से मार।
पटपरಕ್ಕೆ ಸಿದುರ सरमन ಪಟ್ಪರಕ್ಕೆ ಸಿದುರ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಪಟ್ಪರಕ್ಕೆ ಸಿದುರ 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 रविंदो फिर मनसाना बस हो गया कि दोनों आग मारो करी सरमन रकम सरमन जहां से मार सरमन अग्रस नहीं पा पाई होगी प्रकाश मारून अवानो खापी असाजो जेद कतको नदी अमावांते हेकोदी नराते जवो बरी हिग बेरो बिहार अमरी आज सपूतनी असा के बचायो है क्योंकि साहसी युवाओं ने अमरी गांव को इस मगरमच्छ राक्षस से बचाया है लख लख थोड़ा सरमन लख लख थोड़ा सरमन तेरा बल 100 गुना बढ़ जाए भीमा हर बार तू क्यों? सारे आमरे में और कोई कुशल नहीं है? कोई भी अड़चन आए तो सबको सिर्फ तू क्यों दिखता है? क्या सत है? नरा नदी राह बदले तो सरमन बांध बांध कर पानी को खेतों की तरफ लाए। बीज कब बोए, फसल कब काटे, बरसात कब होगी, जैसे सरमन को पूछे बिना आमरे में चांद सूरज उगेगा ही नहीं। ये लो, जिसकी पीठ सहलानी चाहिए उसे डांट लगाई जा रही है। काकी माँ, जब मदद कर सकता हूँ तो हाथ बांधे क्यों बैठूं? आज तो मेरी जान ही निकल गई थी तेरे और उस राक्षस के बारे में सोच सोच कर। मेरी चिंता तू छोड़ काकी माँ।
काकी माँ, तू ये क्या गीत गुनगुनाती रहती है? ये धुन आमरी का गीत तो नहीं? काकी माँ, तूने कभी एक सींग वाला जानवर देखा है? हिरन जैसा, माथे पे लंबा नुकीला सींग। क्यों पूछ रहे तू? मेरे सपने में आया था। सपीना ही था। अब जा, तेरा काका खेत में राह देखता होगा। इस बार नील की फसल बहुत कम हुई सरमन। दूर सिंधु नदी राह बदलती है तो अपनी नरा नदी अपने गांव से मुंह फेर लेती है। इस माटी में फसल कैसे फलेगी? काका, एक सवाल पूछूं? मोहनजोदारो। अगले सूरज सब निकल रहे हैं, इस बार जाने दे मुझे बाजार में। 3 बरसात से एक ही रट लगाए रखी है। मैं सुन सुन के थक गया। तू पूछ पूछ के नहीं थकता? जब तक तू हाँ नहीं कहता ना, मैं पूछता रहूंगा। काका, मुझे दूर भूमि तक घूमना है। किस कोने सूरज उगता है, किस कोने छुपता है, सिंधु माँ बह के कहां गिरती है, ये सब देखना है मुझे काका। चिड़िया का बच्चा समय से पहले घोंसला छोड़ दे तो उड़ नहीं सकता सरमन। सरमन, खाना? क्या हुआ? फिर से मोहनजोदारो जाने का हट कर रहा है। ना कहा तो रूठ गया। ओस की बूंद है उसका गुस्सा, कुछ पल में हवा हो जाएगा। मगर कब तक रोक पाएंगे उसे दुर्जन? जब तक हो सके। हिक्सिंगा के बारे में पूछ रहा था मुझसे। मेरी समझ में नहीं आता कि मोहनजोदारो में ऐसा क्या है जो काका को इतना बेइज्जत करता है। डरते हैं, तू वहां गया तो वहीं का हो जाएगा। वो जो तरह देखने का मन नहीं करता। क्या? आमरी की बाहर की भूमि कैसी होगी, लोग कैसे होंगे, लड़कियां कैसी होंगी? आज तक आमरी में तो तुझे कोई पसंद नहीं। मोहनजोदारो की लड़कियों पे क्या मणिक मोती चढ़े होंगे? मैं क्या जानूं, लेकिन मेरा मन कहता है कि जो मेरी संगनी बनेगी ना, उसकी जैसी पूरी सिंधु भूमि में दूसरी नहीं होगी। फिर तो तेरी संगिनी तुझे मिलने से रही सरमन। हर बाजार से पहले यही होता है। काका नहीं चाहता है कि तू जाए सरमन, ये हट छोड़ दे। लेकिन मुझे मोहनजोदारो जाना है हो जो। तो अब क्या पंछियों के रास्ते मोहनजोदारो जाएगा? क्या क्या क्या? मगर 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 सूरज उगने को है, हमें निकलना होगा। निकलना पड़ेगा। कहाँ गिरेंगे? मोहनजोदारो। मोहनजो भागकर। काका को, माँ बाबा को पता चला तो? चल चल। मोहनजोदारो में सौदा आसान नहीं सरमन। मैं जो राय देने जा रहा हूं वो गांठ बांध ले तू। बोल काका। कुछ भी हो, दाम मत गिराना। हाँ। मोहनजोदारो का रंग ढंग आमरी से भिन्न है। वहां लोग नहीं, लोभ लालच बसते हैं। देख परख के भरोसा करना और किसी अनजान को दोस्त न समझना। तू चिंता ना कर काका, वो जो की आंख सरमन पे ही होगी। फूल जी, आज तक तू मेरे लिए लेन देन करता आया है। इस बार सरमन जाएगा। मैं उसे रोक नहीं पाया। संभाल लेना उसे। ठीक। ये खाना तेरे लिए। ध्यान रख अपना।
इसे रख अपने पास। जो कभी जीवन मरण का सवाल हो, ये पोटली तभी खोलना। वचन कर। खोजो। हाँ मोहेंजोदारो। और ये है हमारी पवित्र नदी सिंधु माँ। ये कैसे बनाया होगा? वो कैसा चिन्ह है फुलजी काका? 6 जीव। ये सिंधु भूमि के 6 नगरों का चिन्ह है। हर जनावर एक नगर का प्रतीक है। वो जनावर कौन सा है? एक सिंह वाला? वो हिक्सिंगा है सरमन। सिंधु प्रथा का सबसे पवित्र पशु, मोहेंजोदारो का प्रतीक। अंदर जाओ और व्यापार का बिल्ला ले लो। 4 गुना 5 नीलगुनी आमरी से। निगुनी वरक, 4 गुनी गेहूं। उधर रख उधर। हमारे नील का कर कहाँ जाता है? चलो। शुक्र है। लोथल से कपास की गोली। क्यों आया यहाँ तो? देखो लौट जा। मेरी बात सुन। ये लालची नगर है। ये ठगों की भूमि है। अपनी जान बचा, नहीं तो चल जाएगा। चला जा। परे हट। व्यापारियों का रास्ता छोड़। मत डरा, हट जा। चला जा। लौट जा। लौट जा। चला जा। परे हट। हट। हट जा। कौन है ये? नाम है जखीरो। दुख होता है इसे डांटकर। पागल कहते हैं सभी से, मगर इसी पागल के पूर्वजों ने इस महानगर की पहली ईंट रखी थी, और ये भी कभी इस विराट सभा की चमक हुआ करता था। सरमन, घर के ऊपर घर। ये सब पहले मैंने देखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर इतना जरूर है,
जैसा सोचा था हूबहू वैसे ही निकला। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है सरमन, जैसे मेरा यहीं के लिए जन्म हुआ हो। निहार तो उन्हें। हम यहाँ सिर्फ ये व्यापार के लिए आए हैं, भूलना मत। वही तो कर रहा हूँ, मन का व्यापार। चरबट। ले लो दिल मुझ के सतरंगी। जीबू बेल का कंकाल। अपने डेरे के लिए तुरंत जगह ढूंढ लो, वरना खड़े के खड़े रह जाओ। चलो रे चलो चलो। रुको, रुको, बाजार में रौनक है तो वो परदेसी व्यापारियों के कारण। परदेसी व्यापारी कहाँ है? कहाँ है? वो ऊंची टोपी वाले दिलमून से है, यहाँ सामग्री लेकर दूर दराज के नगरों में सौदा करते हैं। मक्कन वासी हैं वो। इनके जहाज इतने बड़े होते हैं कि एक ही समय पर 100 यात्री आराम से दरिया पार कर सकते हैं, और 20 सूरज लगते इन्हें मक्कन पहुँचते पहुँचते। 20 सूरज? दरिया के अंत में इनके जहाज गिर नहीं जाते? वो जानने वाला ही जाने। और वो बुखारा से है, दूर उत्तर की भूमि जहाँ तीखी सर्दी पड़ती है। लेकिन ये कौन सा जानवर लाए? क्या ये दूध देता है? नहीं, दूध नहीं, तेज दौड़ता है, इधर उधर ले चलता है। नाम क्या है इसका? घोड़ा। घोड़ा। एक पैर बीत गया। इस नीचे कपड़े को रंग दो, दीवार पे लगा लो, ले लो। 8 गुनी गेहूं के बदले 3 गुनी नील लेंगे। नहीं नहीं, 10 गुनी गेहूं से कम नहीं ले सकता। नहीं नहीं, 10 नहीं, 8 गुने। अरे पहले गुण तो देख। उच्च दर्जे का बीज, सही समय बुआई, कटाई, नारा नदी के जल और आमरी गांव के प्रेम से सिंचाई, ये गुण है इस नील में। इसलिए 10 गुनी गेहूं से कम नहीं ले सकता। सुन, जो दे रहे हैं वो ले ले। बाजार ढीला है इस बार, वो कहीं और सौदा पटा लेंगे। सरमन, क्या तेरा काका ने क्या कहा था? दामद गिराना। पर व्यापारी तो पहले से अधिक है, फिर बाजार ढीला क्यों? व्यापारी कम दाम का फायदा उठाने आए हैं। सिंधु नदी पर जो बांध बनाया गया है, उसी का असर सारी भूमि पर पड़ रहा है। बांध? अरे रुको रुको रुको, हो जो। हाँ? 8 में सौदा पक्का कर ले। ठीक। शुक्र है तेरा। मैं लोथार, मोहनजोदारो का रखवाल। सरमन, हो जो। लोथार। और सरफिरे जखीरों को अपनी शाल दी तूने। यहाँ ऐसा कोई ना करता। हम कोट डीजी के बुनकर हैं। सिंधु नदी ने अपनी धारा बदल दी। हमारा गांव, गली कूचे छापर नष्ट हो गए। अब खाने को अन्न नहीं, बुना कपड़ा भी बह गया। यह मूंजा है, विराट सभा के प्रधान महम का बेटा। और कुछ कथा दागा, बस यही जमा पूंजी है पूरे गांव की। 4 लाख वर्द मिल जाए तो हमारे गांव का अगली खेती तक गुजारा हो जाएगा। देख बुनकर, तेरे कपड़े के लिए सिर्फ ही 2 लाख वर्द दूंगा। 4 की चाह है तो कोट डीजी की एक एक नारी को रोज चांद उगते ही मेरे कूचे की राह दिखानी होगी। ए धनी, अपने बोल वापस ले वरना। सामग्री का मोल 4 लाख वर्द है। जो स्वीकार नहीं तो सौदा नहीं। हमाल खोर, कौन है तू? पता है मैं कौन हूं? मैं कौन, तू कौन, कोई मायने नहीं।
लेन देन का एक ही नियम है, खरा सौदा। यहाँ खरा वही जो मैं कहूं। 4 लाजवरद, ना एक कम ना एक अधिक, वरना सौदा रद्द समझो। ये जमघट क्यों लगा रखा है? सब व्यापारी अपने स्थान पे लौट जाओ। चलो जाओ। 2 लाजवरद में सौदा पटा मानो, यानी बहस के आदि नहीं। परदेसी व्यापारी को माफी था, मोहिंजोदारो के नियमों से अनजान है। 2 लाजवरद, सामग्री पीछे बैलगाड़ी में रख दो। एक पहर बीत गया। जान छूटी, अब जो किया और फिर मत दोहराना। अगली बार कदाचित बचा ना पाऊं। याद रख, ये तेरा नगर नहीं। मैं भी किसान हूं, फसल उगाने में जो कष्ट लगता है मैं जानता हूं। और ऊपर से उसने कोर्ट डीजी की स्त्रियों के सौदे की बात की, मैं चुप कैसे रहता? हाट में सामग्री का नहीं, रहन बसर का सौदा होता है। खड़े नहीं पेट भरते हैं। काका सही कहता है, इस नगर में लोभ लालच बसते हैं। हो जो सामान समेट, जहां हवा में खोट की बू हो वहां सांस नहीं ले सकता मैं। हम लौटेंगे हमरी। लौट जाए? जेबू बेल बिना अमरी लौटे तो काका हल पे मुझे जोत देंगे। कुछ देर सांस ले सरमन, कदाचित हवा बदल जाए। क्षमा मांगो जुनू से। जाने दे चानी। कान में बात नहीं पड़ी, मांगो क्षमा। नहीं तो हम तुझे मेंढक बना देंगे। मेंढक? अंतिम चेतावनी दे रहे हैं हम। जो क्षमा नहीं मांगोगे तो तुझे मेंढक बना देंगे। लगता है ये परदेसी है। नवलोकिनी के बोल कभी असत नहीं होते। वो कुछ भी कर सकती है, उस पर सिंधु माँ का वरदान है। क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। लगता है सिंधु माँ की कृपा में बहुत तेज है। मैं नहीं जानती थी कि तू सच में मानव को मेंढक बना सकती है। हमारे कहने से बादल पानी बरसाते हैं क्या? हम तो बस उसे डरा रहे थे। डर तुम गई। अब घूरना बंद कर। हो जो सामान समेट, जहां हवा में खोट की बू हो वहां सांस नहीं ले सकता मैं। तो सही कह रहा था सरमन, हम सामान समेट लेते हैं, हम आमरी लौटेंगे। चले सरमन, या अचानक मोहिंजोदारो की हवा महकने लगी, चमक लो। चल चरमट। प्रधान महम सभी व्यापारियों का मोहनजोदड़ो के बाजार में स्वागत करता है। महम की शुभेच्छा है कि व्यापार में बढ़ोतरी हो और मोहनजोदड़ो सारी सिंधु भूमि का सबसे महान एड़ी तले तबाह कर रखा था। सारी सिंधु भूमि में जहां कभी व्यापार के लिए सिर्फ ही हड़प्पा का नाम लिया जाता था, आज हर एक व्यापारी मोहनजोदारो में आता है। अब वो सूरज दूर नहीं,
जब मैं हड़प्पा का नाश करूंगा। यह विराट सभा तेरे नियमों से सहमत नहीं है महम। हड़प्पा के नाश का कारण जो हो सो हो, पर मोहनजोदाड़ो के विनाश का कारण तू होगा महम। हड़प्पा की पराजय से क्या इस नगर के वासियों की उन्नति हुई? नहीं। सिंधु पर बांध बनने से क्या हमारी उपज में बढ़ोतरी हुई? नहीं। निचले नगर की सड़कें और दीवारें ढह रही हैं, क्या उनकी दुरुस्ती हुई? नहीं। निचले नगर के सुधार के लिए साधन चाहिए जो हमारे पास नहीं है। मेरा प्रस्ताव है कि नगरवासियों से और अधिक कर वसूल किया जाए। प्रधान महम, 15 बरसात तेरे हर किए का परिणाम नगरवासियों ने सहा। प्रमुख जन, अन्याय का विरोध करना ही न्याय करना होता है। तुम चुप हो क्योंकि तुम महम का सत्य नहीं जानते कि ये हड़प्पा छोड़ने पर मजबूर क्यों हो गया था। असत है। किसान प्रमुख, याद रख, प्रधान महम का अनादर करने का दंड एक ही है। जो कर बढ़ाने के पक्ष में है वो हाथ उठाओ, जो विरुद्ध है वो मुट्ठी दिखाओ। खनिक प्रमुख, रखवाल प्रमुख, कला प्रमुख, कुम्हार प्रमुख, मछुआर प्रमुख, ईंटकार प्रमुख, माणिककार प्रमुख, चरवाह प्रमुख, जमींदार प्रमुख, बुनकर प्रमुख, अंग्रेज प्रमुख, व्यापार प्रमुख, किसान प्रमुख। कर बढ़ाया जाएगा। सभा का समापन हुआ। किसान प्रमुख, हमारे संवाद का अंत नहीं हुआ अभी। बोल, अब क्या शेष है प्रधान? ऐसा क्या जानता है तू जिससे बाकी के प्रमुख अनजान है? तुझे हड़प्पा की विराट सभा से बर्खास्त करने का असल कारण सभी प्रमुख गणों को सूचित किया जाता है कि व्यापारिक प्रमुख महम ने विराट सभा की अनुमति के बिना सुमेर वासियों के साथ शीशम के पेड़ों की तस्करी की। बदले में हम सबको लाभ मिला। इस अपराध के दंड रूप महम को हड़प्पा की सीमा से पार जाने का आदेश दिया जाता है। उस दिन मैंने ठान ली कि मैं अपने अपमान का बदला लूंगा और हड़प्पा को उद्ध्वस्त करके रहूंगा। हड़प्पा से उधर। मोहनजोदारो में सिर्फ ही मैं निर्णय लेता हूं कौन जिएगा कौन मरेगा, और तू नहीं जिएगा। मरण का कोई साथी नहीं होता किसान प्रमुख। अब विरोध नहीं कर पाएगा तू किसी भी सभा में। प्रधान महम, नगर संगीत का प्रारंभ हो।
लोथार, पुजारी का घर उच्च नगर में। हाँ। तू हमें लेकर जा सकता है वहां? नहीं सरवन, निचले नगरवासियों को वहां जाने की रोक है। जिनके पास तांबे की मुहीर हो, सिर्फ ही उनको उच्च नगर जाने की अनुमति है। ये मुहीर ठीक? ये मुहीर तेरे पास कैसे? क्या करे सरमन? यादें काका ने कहा था कि जब जीवन मरण का सवाल हो। ये जीवन मरण का ही सवाल है हो जो, उसे ढूंढना है मुझे। उच्च नगरवासियों जैसे दिखने का प्रयास करो। आज तो समय क्यों लग रहा है? ठीक। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी दूसरे नगर में आए हो। वो रही। वो भूरे रंग की पोशाक में है उसका बाबा, जो पुजारी है। आंखें भर ली, मन गुटर को गालियां, तो अब लौट चले। लख लख थोरा, तुम हो कौन? जानी तू ठीक? लख लख थोरा, मेरी बेटी को बचाया। तूने साहस से काम लिया। नाम क्या है? तू यहां का नहीं लगता। सरमन नाम है मेरा। नील का किसान हूं, आमली से आया हूं। कदाचित तेरा यहां होना सिंधु मां की इच्छा थी।
अब पलट के मत देखना। मैं क्यों पलट के देखूं? लेकिन वो पलटे तो क्या ना। वो मोहिंजोदारो की नवलोकिनी, तू अमेरिका बावला किसान। जो चांद सूरज साथ हो गए तो पलटेगी वो। अद्भुत नगर है, यहाँ चांद सूरज का भी भरोसा नहीं। एक गुनी सुरन के बदले एक गुनी नील। सरमन, एक गुनी सुरन ठीक? सरमन, तू यहाँ खुली आंख नहीं देख रहा है, वहाँ व्यापारी निकला जा रहा है। आज आखिरी दिन है, सौदे भी तो पूरे करने हैं। प्रेम नाम का रोग, क्या करे, सियाने कोई बोधा बना देता है। खोजो, मुझे पूजा स्थल जाना होगा। क्यों? पूजा स्थल के आंगन में धुलाई सफाई का काम मिला है। काम तो है, जाने को बिना देखे मोहनजोदारो छोड़ूंगा नहीं। और तेरा बाबा वो कहाँ है? कई बरसात भी थी, रोग के कारण माँ बाबा दोनों देह छोड़ गए। सृजन नाम था। लोथार, लगता है फिर से कोई नई घटना घटी है। किसान प्रमुख और उसके साथी। किसने मार डाला इसे? महम ने। क्यों? अपराधी था, सब अपराधी, सब। सब अपराधी, सब अपराधी। क्या अपराध किया था इन्होंने? ये लखो, ये सत बोला, अपराध किया। वो सांभी, इसने न्याय मांगा, अपराध किया। मैं भी मोहनजोदारो के हित में बोला, पर प्रधान माहम ने मेरा सब छीन लिया, विध्वस्त कर दिया। अब कोई शोर नहीं। सारे शव इस हाल में क्यों है लोथार? देह पूजन क्यों नहीं हुआ? अनुमति नहीं, न जलाने की, न माटी तले दबाने की। और जिसने प्रयास किया उसका अगले सूरज यही अंत हुआ। मानव जानवर पर वार करे, ये देखा है मैंने। अपने हाथों से मारा भी है मगरमच्छ को, मगर मानव की मानव पर ऐसी क्रूरता, ये ना कभी देखा ना सुना है लोथार। और अब देख के चुप रहना, कुछ ना करना, ये मुझसे नहीं होगा। रखपाल है तू लोथार, रखपाल।
ये अन्याय देख चुप कैसे रह पाए तू? ये इतना सरल नहीं सरमन। इस नगर से कुछ तो नाता है मेरा हो जो, वरना हिक्सिंगा मेरी ही सपने में क्यों आया? दुर्जन काका के पास वो तांबे की मुहीर क्यों थी जो सिर्फ ही उच्च नगर वासियों के पास होती? ये नगर जाना पहचाना अपना सा क्यों लग रहा? जब तक मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते मैं यहां से जाने वाला नहीं। कर भुगतान के नवे नियम सुने। सारा मोहनजोदारो जानता है कि सिंधु धारा बदलने से निचले नगर की बहुत हानि हुई है। इसलिए प्रधान महम ने मोहनजोदारो वासियों के कर में बढ़ोतरी घोषित की है। और कर कहां से दूं? अब जो भी बचा है उससे अपने बच्चों की भूख मिटाऊं या इस राक्षस के पैरों में रखूं? महम की मदद नहीं चाहिए, अब और नहीं सह सकता। मगर और कोई रास्ता भी तो नहीं। महम के आदेश का पालन ना किया तो शूल पर चढ़ाए जाओगे। ए महम के वाहक सुन, प्रधान महम को संदेशा दे दे कि हम नगरवासी ये कर नहीं भरेंगे। कौन सर फिरा है तू? बोल देना महम को कि मोहनजोदारो वासी उसका आदेश नहीं मानेंगे। मूर्ख लड़के, महम के विरुद्ध जाने का परिणाम मरण है, मरण। पर बढ़ोतरी कर का परिणाम भी मरण ही है। मेरे बच्चों का मरण, मेरे परिवार का मरण। अपने बच्चों को मरता देखने से भला मैं कर ना भर के महम के हाथ मारूं? कौन जन मुझसे सहमत है? हाँ, ये सही बोल रहा है। मैं सहमत हूँ। मुझे बढ़ोतरी कर नहीं भरना है। युवा को मैंने पहले कभी नहीं देखा। 20 बरसात में ऐसा कभी नहीं हुआ। अचानक ये ताव कैसे आया? कुल का पता कर, ये युवा कौन है? अभी के अभी। चानी, चानी, हवा रुक के सुन रही है। मछलियां भी तुझे ताक रही हैं। कुछ तो बोल चानी। इस चुप्पी से कहीं सिंधु पलट के दूसरी ओर न बह जाए। ऐसा जो कभी हुआ ही नहीं, उसे कैसे कहूँ जुनू? यूं लग रहा है जैसे तपती धूप में पानी बरसा और आकाश सतरंगी हो गया। ये करतब अमरीश से आए उस युवा का क्या लगता है? मुझे बचाने के बहाने आया और चिट चुरा ले गया। युवा? कौन युवा? वही जिसकी आंखों में तेरी आंखें जा अटकी है। उसकी सोच भी मन में बताने दे जानी। जो कहीं प्रेम हो गया तो? तेरे बाबा ने सिंधु को छू के वचन दिया था, वो टूट नहीं सकता। जानती हूँ मैं, पर अब मेरे बस में कुछ नहीं है जुनू। पर ये सब हुआ कब? एक बात बता दो, अब तक मैं ही सबकी रक्षक बनी। मेरी ढाल कब कौन बना? जब उसने जानवरों को अपने वश में किया, तभी ये मन भी उसका बंदी हो गया। बस सांसें बढ़ती रही। हजारों दफा तुझे फिर ये बेचैनी कैसी है? उड़ने लगी हूँ मैं, कुछ भी पहला सा ना रहा। दिल को संभालूं जितना भी तेरी कमी सी रहती है। ये कभी ना हो पाएगा।
सूरज थमे ना थमे, इस प्रेम कहानी को थमना ये होगा। खामोशी क्यों कहती है, तू पास नहीं फिर भी लगता। जूनू, मुझे उससे मिलना है। मगर कहाँ मिलेगा? मैं तो उसका ठिकाना भी नहीं जानती। अगर अब तक निचले नगर में है तो ढोलावीरा के चरवाहों की राह देखता होगा। अगले सूरज बैल बाजार में मिल सकता है। तो बैल बाजार चलते हैं। शानी, तुझे यहाँ से नहीं दिखना चाहिए। मुझे चिंता है कि अगर किसी ने तुझे यहाँ पहचान लिया तो बड़ा संकट होगा। पर प्रभाव पड़ रहा है इसका। देखते हैं। ये रही तेरी सामग्री। सरमन? शर्मन ढोलावीरा के मवेशी व्यापारियों की राह देख रहा है। उनसे बैल और बकरी लेकर ही वो लौटेगा। तूने उसे वहां छोड़ा ही क्यों, फूल जी? जैसे तू उसे रोक नहीं पाया, वैसे ही मैं उसे ला नहीं पाया। चल, चलता चल रहे। सांस दोहरी हो रही है मेरी। क्या वो जान गया होगा? पता नहीं। सावधान, सावधान! अब शुरू होने जा रहा है सबसे क्रूर संग्राम। एक अपराधी को मिलेगा दंड, बकर जोकार से होगी जंग। जीवन दान या मृत्यु के पार, सत की होगी जीत और असत की हार। बंदी को उपस्थित किया जाए। वो त्रिशूल उठाएगा। उनका बकर जोकार को उपस्थित किया जाए।
इश्मतगान, ये हैं बकर और जोकार। नरभक्षी हैं दोनों, तजिक के पर्वतों से लाए गए हैं। वार करते हैं तो जान लेने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए। कनिष्का। कनिष्का यानी मरण। अब ना बचेंगे बकर सोकर।
यही अर्थ है तेरे यहां आने का सरमन। मोहनजोदारो का तारक है तू, और नगरवासी जो तेरी पहचान जान गए तो वो भी साथ होंगे तेरे। तू ही एक आशा है सरमन, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां कभी जान ना पाएंगी मोहनजोदारो का सच्चाई। मुंजा, मोहनजोदारो का प्रधान बनना है तुझे, मगर तुझसे हार की बू आने लगी है। मेरा पुत्र बिना रक्त बहाए मैदान छोड़ दे, ये मैं नहीं होने दूंगा। जो फूलों के बाग में रहना है तो जंगली पौधों को उखाड़ फेंकना होगा। पुजारी, पुजारी और चानी दोनों की अब कोई आवश्यकता नहीं। नहीं बाबा, नहीं। दोष चानी का नहीं है, सरमन का है। चानी को बहकाया उसने। उसकी गर्दन मेरे हाथों में थी। अगर अब मेरी सीने की आग उसके रक्त से बुझेगी। चानी मेरी है। आंख खोल मुंजा, प्रेम तुझे निर्बल बना देगा मुंजा। प्रेम नहीं, राज कर। आने वाले समय में मोहनजोदारो तेरा, तमाम सिंधु भूमि तेरी। जिस कुमारी को निहारेगा वो तेरी होगी। लेकिन पहले शस्त्र उठा मुंजा और बहा दे रक्त उस नवलोकिनी का, उस पुजारी का, सरमन का। अगला सूरज न देख पाए वो सब। मुंजा, मुंजा, बाबा, तू मेरी नहीं तो किसी की नहीं।
सच बताना होगा सरमन। सब सुनो, सरमन का मोहनजोदारो से बहुत पुराना नाता है जिसके बारे में बाबा जान गया था, और इसलिए बकर जोकार का सामना करने से पहले बाबा ने सरमन को सच बोल दिया। वो सच क्या है चांदनी? वो सच ये है कि सरमन प्रधान श्रुजन का पुत्र है। हाँ! अमेरिका ये युवा इसी भूमि पर जन्मा, इसी भूमि पर। दुर्जन, और मेरे बाबा को विश्वास था कि जब नगरवासी सच जानेंगे तो वो मिलकर सरमन का साथ देंगे। महम ने हमें एक सर्वश्रेष्ठ मोहनजोदारो का लालच दिखाकर अंधा कर दिया था, लेकिन अब आंखें खुल गई। एक बार जो भूल हुई अब नहीं। दुर्जन पुत्र, हम लड़ने को तैयार। हमें राह दिखा, हम तेरे संग हैं सरमन। ठीक है। सबसे पहले हमें वो घाव भरने होंगे जो सबसे गहरे हैं। वो नगरवासी जिन्होंने प्राण दिए मोहनजोदारो के लिए, हम उन सब के मरण को मान देंगे, उनके शवों की अंतिम विदाई करेंगे। हाँ सरमन, तू सही कहता है। चल। पहला देह पूजन इसका, प्रधान श्रुजन का। सत बोला था। मेरा बाबा,
इतनी बरसात भी थी। क्यों नहीं बताया मुझे मेरे अतीत के बारे में? मुझे डर था सरमन, सृजन को तो बचा नहीं पाया। डर था कि कहीं तुझे भी गवा न। मुझे क्षमा कर दे सरमन, दुर्बल था मैं। तेरे बाबा समान साहस ना था मुझ में। मुझे क्षमा कर दे सरमन। हमारे लिए बस तेरे जीवन की चिंता बनी रहती है, तब भी और अब भी। हमें क्षमा कर दे सरमन, क्षमा कर दे। बीत गए को बदल नहीं सकते काकी। अब हमें केवल आने वाले समय को देखना है। मेरे पुत्र की अंतिम विधि की तैयारी कर। हड़प्पा परंपरा के अनुसार मूंजा का देह बहते जल में बहाया जाए। हड़प्पा से तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं। जन्म का वास्ता है। वो वास्ता टूटे कई बरसात बीती। किसने तोड़ा ये वास्ता? धोखा तूने उनको दिया है। किस बात का बदला चाहता है और कब तक बदला लेगा? ये शस्त्र तेरा बेटा वापस नहीं लौटा सकते। ये पीला धातु तेरा बदला नहीं दे सकता। लाशी! मोहनजोदारो की हर आपदा का कारण तेरा लोभ है महान। मेरे पुत्र के वध का कारण भी तेरा लोभ है। तू जानता है सरमन कौन है? सृजन का बेटा है वो। तूने उसके बाबा को सूली चढ़ाया और उसने तेरे बेटे को। यही सिंधु का न्याय है। अपने बेटे का वध तूने किया है महान। अब तो कुछ भी कर ले, अपना विनाश नहीं रोक सकता। सृजन का बेटा? सरमन सृजन का बेटा है? कई बरसात पहले सिंधु नदी यहां से बहती थी। जल्दी 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 जल्दी। बैलगाड़ों को धोलावीरा रवाना करना है। जल्दी हाथ तो हलाए। कौन की कूली को बैलगाड़ों पे चढ़ाओ। सरमन, सब कुछ जानकर भी मैं महम का रखवाल बना रहा।
अब मोहिंजोदारो का रखवार हूं। तू बोल, अब क्या करना है? सुमेर की परदेसी व्यापारियों के बैलगाड़े सोन भर के निकल चुके हैं। उन्हें रोकना है और यही एक अवसर है महम की झूठ को सबके सामने लाने का। ठीक, कब निकलना है? अभी। इसमें दगान, ये रास्ता सीधा ढोलावीरा जाएगा। शुक्र है। क्या हुआ? व्यापारी नहीं, तस्कर है तू। अगली बार तूने शस्त्रों की तस्करी सिंधु भूमि में की तो तुझे मेरा सामना करना होगा। ध्यान से सुन, बांध पर जा और वहीं रुक, पानी को निहार। अगर कोई भी संकट दिखे तो मुझे आकर बता। ठीक है, जा। कथन! कथन! सरमन और उसके साथी सोन ले गए। क्या? पुलका को भी बंदी बना लिया। अब उसे नगरवासियों के सामने खड़ा कर रहे हैं। ये कैसे हो गया? सूरज पूरा चढ़ने से पहले कुलका, सरमन जीवित ना रहे। जाओ। साहब, सुनो, सभी प्रमुखों को सूचना दे दो कि विराट सभा तुरंत बैठेगी। आज तक उसने तुमसे यह कहा कि सोन के बदले सामग्री मिलेगी जो नगर के सुधार में लगाई जाएगी, पर ऐसा नहीं था। महा में सोन के बदले सुमेर वासियों से यह ले रहा था तांबे के शस्त्र, और अब इन शस्त्रों के बल पर वो हड़प्पा पे वार करना चाहता है। अपने अपमान का बदला लेना चाहता है वो, और यही है वो कारण जिसकी वजह से उसने बांध का प्रस्ताव रखा था। जो मुट्ठी अब तक खुली हुई थी उसे बंद करने का समय आ गया है। चलो विराट सभा। सब तेरा साथ जान गए मां। अब कोई तेरे संग नहीं। आज यहां इसी पल अंत होता है तेरे अत्याचार का। कौन करेगा मेरा अंत? किसमें है साहस वो? अपने मरण को बुलावा दिया है सरमन। जो सर मेरे आगे उठा वो कट गया। सृजन को भी शूल चढ़ा दिया मैंने।
जो रक्त तूने बहाया उसी का कतरा हूं मैं। तेरा शूल मैं हूं महम। मार डालो इसे, फायर कर, इसके सर के बदले सोन मिलेगा। इसके पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। नगरवासियों ने तेरे सोन के खादान से लेकर शस्त्रों को भी ले लिया है। तू अकेला है महम, बिल्कुल अकेला। नहीं, इस हमालखोर के बहकावे में मत आना। मैं अब भी प्रधान हूं और तुम मेरे सेवक। सेवक तेरे नहीं माम, सोन के। अब मैं जान गया हूं कि तेरे पास व्यापार करने के लिए कुछ नहीं बचा। सोन से हाथ भरते ही बल आ गया। ये सत्ता का लालच बोल रहा है सरमन। क्या अंतर है तुझ में और मुझ में? अंतर है महम। तुझे मोहनजोदारो पे राज करना है और मुझे सेवा, वही सेवा जो मेरा बाबा करता था। ये नगर मेरा है महम, मेरे बाबा श्रुजन का नगर है ये। विराट सभा प्रमुख, जो महम के साथ हैं वो हथेली उठाओ, पर जो इसके विरुद्ध वो मुट्ठी दिखाओ। मोहनजोदारो का अगला प्रधान सरमन हूं। मोहनजोदारो पे अब किसी प्रधान का नहीं, नगरवासियों का राज होगा। ले चलो उसे, चलो। चल। डरो मत, मेरी बात ध्यान से सुनो। सभी लोग जल्द अपना सामान लेकर नदी द्वार पर जाओ। बैल बकरी को ले लो, गाड़ों को यहीं छोड़ना होगा। नगरवासियों, हमें मोहनजोदारो छोड़ना होगा। नदी के पानी को और नहीं रोका जा सकता। वो बांध तोड़ेगा और अपना रास्ता अपनाएगा और उसके बहाव में समय बहुत कम है। जाओ, अपना सामान लाओ, जाओ 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 जाओ, जल्दी करो, जाओ जाओ। जो तूने शुरू किया उसी से तेरा अंत होगा। मुझे ले चल मुझे। सरवन, तू मुझे यहाँ कैसे छोड़ सकता है? सरवन, मुझे कैसे छोड़ सकता है? तू मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? सरवन! सिंधु प्रथा का आरंभ, सिंधु प्रथा का आरंभ।
इस पार से उस पार। खानिक प्रमुख, मुझे बहुत सारी रस्सियां चाहिए, जमा कर। हाँ। लोथार, तू यहीं पर रहेगा। दुष्यंत काका, हट्टे काटे जेबू बैल मुखिया द्वार पर ले आ। खोजो। हाँ। मुझे बैलगाड़ी के पहिए चाहिए, कम से कम 4, और सारी कशियां यहाँ ले आओ। समय बहुत कम है, जाओ जल्दी जाओ। सिंधु माँ, रक्षा कर। इस रस्सी को कैसे भी वहां पहुंचाना होगा। इधर बांध दो सरमन, संभल के। रस्सी को वहां बांधना होगा। योद्धार, हाँ, इसको निकाल, पहली कष्ट में बांधना होगा। बांधो जल्दी। रस्सी को छोड़ते रहो। जल्दी जाओ, इकट्ठी करो ना, जल्दी से घुमाओ। दूरी दो, बैलों को ले जाओ, दूरी दो। सब तैयार? योद्धार, खींच, जाओ पानी में, खींच, खींचो, खींचो, रस्सी सीधी रखो।
बन गया, बन गया, बन गया। लग थोड़ा, लग और हो जाओ, इस तट पे रहना। उधर, चल मेरे साथ। चलो जाओ, चलो जल्दी करो, चलो संभल के। चलो जल्दी, चलो चलो। चल! नहीं सरमन! तू जा! मेरा जियान इधर, मरण इधर! नहीं जकीरो! मेरी बात सुन! चल! ये भाग्य है मेरा! महम का मरम देखने का भाग्य! जकीरो का मोहनजोदारो! मोहनजोदारो का जकीरो!
ये जल स्वच्छ है, पावन है। अब से यही हमारी नई भूमि होगी।